नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मित्रों चर्चा करेंगे आंध्र प्रदेश सर्कल का MTS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 का ये है। ठीक है, 2020 का आंध्र प्रदेश का हम लोग MTS का क्वेश्चन पेपर करेंगे। देखिए, क्वेश्चन पेपर PYQ हम लोग करते क्यों हैं? यदि आप कितना भी सिलेबस पढ़ लें, उसको कई बार पढ़ लें, जब तक आप उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो रही है, कौन सा टॉपिक, कौन सा क्लास कहाँ पे पूछा जा रहा है, तब तक देखिए आपके समझ में नहीं आएगा, है ना। आज के टाइम में अब देख ही रहे हैं कितना कट ऑफ जा रहा है। उस हिसाब से हमको चीज़ों को गेन करना है, चीज़ों को बारीक से पकड़ना है। उसके लिए PYQ बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो समय के रहते चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप आइए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रामीण डाक सेवक GDS के डाकघर प्रभारी को केवल कितने घंटे की न्यूनतम अवधि के लिए खुला रखा जाता है? कम से कम कितने घंटे के लिए खुला रखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा D, यानी 4 घंटे के लिए, है ना। नेक्स्ट, एक फ्रैंकिंग मशीन में डाइज होनी चाहिए। कौन कौन सी डाइज होती है? अ फ्रैंकिंग मशीन शुड कंसिस्ट ऑफ डाई। तो इसमें सभी लोग जानते हैं वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा? C। थर्ड नंबर पे आइए। द रेंट फॉर अ पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर इन रेट। तो ये पूछ रहा है कि एक वित्तीय वर्ष के लिए एक पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का किराया कितना होना चाहिए। देखिए, दोनों का एक साथ पूछ रहा है, इसमें कंफ्यूजन मत रहिएगा। या तो ये क्वार्टरली पूछता है या तो एनुअली या ईयरली पूछता है ना। तो जो पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का किराया है वो कितना है मित्रों? D, 250 रुपये, यानी D इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिंगल या तो पोस्ट बॉक्स या तो पोस्ट बैग का कितना होता है? 150 रुपये, है ना। यहाँ दोनों चीजें पूछा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा D। लेटर बॉक्स चपरासी का मुख्य कर्तव्य होता है। द मेन ड्यूटी ऑफ अ लेटर बॉक्स प्यून। उसका क्या काम होता है? जो लेटर बॉक्स प्यून होता है वो बाहर के सभी पत्र पेटियों को खाली करने का काम करता है। टू क्लियर ऑल आउटसाइड लेटर बॉक्सेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? C, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए। द पोस्टेज ड्यूज चार्जेबल ऑन द डिलीवरी ऑफ अनपेड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल इज। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या है? अनपेड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। नॉर्मल पोस्टल आर्टिकल अलग है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल का अवैतनिक आधिकारिक डाक लेख के वितरण पर प्रभार डाक शुल्क कितना है? तो ये कितना लगता है? इसका जो डाक शुल्क होता है, डाक खर्च की एकल कमी या सिंगल डेफिशिएंसी ऑफ पोस्टेज, कितना लगता है? सिंगल डेफिशिएंसी ऑफ पोस्टेज, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा B। डाकघर में डुप्लीकेट पासबुक जारी करने के लिए किया जाने वाला शुल्क क्या है? डुप्लीकेट पासबुक का जो चार्ज है सभी को पता है, 50 रुपए लगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। ठीक, 7th नंबर पे आइए। AMPC का क्या मतलब है? या AMPC मीन्स, तो ये होता है आपका ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। क्या होता है? ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर या स्वचालित मेल प्रसारण केंद्र। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका D। डाकघरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सब जानते हैं, HO, SO, BO, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा A, 3 भागों में। 9th नंबर पे आइए। निजी उपयोगकर्ताओं द्वारा फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? अब इसका तो देखिए हम बता दे रहे हैं कि लाइसेंस आपका D ऑप्शन में SP SSP के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन D हो जाएगा। पर आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको ये शेयर करिए कि ये आपका हो गया फ्रैंकिंग मशीन का, तो पोस्ट बॉक्स का लाइसेंस कौन जारी करता है? आप इसको होमवर्क में हमको बताइएगा। ठीक है, 10 नंबर पे आइए। निर्धारित भंडारण शुल्क के भुगतान पर डाकघर में
वीपी वस्तुओं की रो की अधिकतम समय कितनी होती है, अवधि कितनी होती है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ वीपी आर्टिकल्स इन पोस्ट ऑफिस ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड वेयर हाउसिंग चार्जेस, तो कितना होता है ये, 15 दिन के लिए होता है। कितने दिन के लिए होता है, 15 डेज के लिए। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी आर्टिकल के लिए कितने दिन का होता है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में होमवर्क के रूप में डालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए 11 नंबर सवाल पे। पोस्ट ऑफिस मेल ऑफिस में लगाए गए लेटर बॉक्स को किसके द्वारा साफ किया जाता है। देखिए एमटीएस तो करता नहीं है, पीएसए करता नहीं है, सुपरवाइजर ऑफ मेल ब्रांच करता नहीं है, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर या हेड सॉर्टर करता नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ड्रॉप हो गया था। इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था, ये सवाल हमारा गलत है, उसका सही आंसर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब 12th नंबर पे आइए। कैंप आर्टिकल्स स्पेशल बैग्स आर मीन्ट फॉर, कैंप आर्टिकल्स या स्पेशल बैग किसके लिए होते हैं, तो ये होता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के माननीय राष्ट्रपति के लिए होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक। डाक जीवन बीमा अस्तित्व में कब आया था। जब हम देखिए पीएलआई आरपीएलआई पढ़ाए थे तो वहां पर हम आपको बताए थे कि डाक जीवन बीमा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कब स्टार्ट किया गया था। इसका आंसर क्या था, 1 फरवरी 1884 को, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आरएलओ मीन्स, आरएलओ क्या होता है, सभी जानते हैं, रिटर्न लेटर ऑफिस या रिटर्न लेटर ऑफिस, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक। अब 15 नंबर सवाल में दिया गया है लेबल वाला बंडल है, लेवल्ड बंडल इज, लेवल बंडल को क्या बोलते हैं। तो जो लेवल बंडल होता है वो कलेक्शन ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल होता है ना। पत्र मेल के गैर पंजीकृत लेखों का संग्रह होता है लेवल बंडल। ये आपका पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का सवाल है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत में डाक विभाग के कितने सर्किल हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन इंडिया इज हैविंग सर्कल्स, कितने सर्कल हैं, 23 सर्कल, सबको पता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। अ पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन इज, पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन को क्या बोलते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे सीलिंग मशीन पे टिक मार के चले आएंगे कि यह होगा, सीलिंग करता है, बिल्कुल है ना। तो ऐसा नहीं होता है। पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन क्या करता है, स्टैंपिंग मशीन होती है ना, उसका पेमेंट किया जाता है उससे। तो एक मुद्रांकन मशीन होती है, ठीक है, हिंदी में। तो देखिए यहाँ पे हम वही चर्चा कर रहे थे कि हमें कुछ चीजें इंग्लिश में भी जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मुद्रांकन मशीन हो गया, है ना, ये सब चीजें थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो इंग्लिश भाषा का भी इस्तेमाल करिए। तो पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन इज स्टैंपिंग मशीन होता है, ठीक है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे आइए। रिफ्यूज्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स प्रेजेंटेड फॉर डिलीवरी शैल बी डिटेन्ड इन पोस्ट ऑफिस फॉर अ पीरियड, मतलब डिलीवरी के लिए प्रस्तुत अस्वीकृत पंजीकृत वस्तुओं को डाकघर में एक अवधि के लिए रोका जा सकता है। कब तक रोका जा सकता है, उसको आप 7 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। पोस्ट बॉक्स का किरायादार पोस्ट ऑफिस के कितने घंटे के दौरान अपने पोस्ट बॉक्स को साफ कर सकता है। देखिए वो अपने बिजनेस आवर्स के दौरान कर सकता है, जब तक उसका कार्यकाल चल रहा है तब तक कर सकता है, ठीक है। 20 नंबर पे आइए। निम्नलिखित आधिकारिक डाक वस्तुओं पर सेवा डाक टिकटों का उपयोग करने के हकदार हैं। सेवा डाक टिकट मतलब होता है फॉलोइंग्स आर इंटाइटल्ड टू यूज सर्विस पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, है ना। तो ये कौन इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे सिंपल है, देखिए सभी सरकारी कार्यालय, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस लिखा रहता है ना, वही है ऑल गवर्नमेंट्स ऑफिसेस। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। 21 नंबर पे आइए। डाकघर में नया बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है, बहुत हल्का सवाल है। 500 रुपए से न्यूनतम राशि से डाकघर का एसबी अकाउंट खोलता है, जिसको पीओएसबी हम बोलते हैं, ठीक है। ईएसएमओ मीन्स, ईएसएमओ इसका क्या फुल फॉर्म होता है, बताइए। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर। क्या होता है, एक्सटेंडेड विस्तारित उपग्रह मनी ऑर्डर या एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, ठीक। 23 नंबर सवाल में आइए। अब मेल ऑफिस, एक मेल ऑफिस क्या होता है,
स्टेशनरी ऑफिस ऑफ आरएमएस, या आरएमएस का स्टेशनरी कार्यालय यानी रुका हुआ स्टेशनरी ऑफिस। वो स्टेशनरी मत समझिएगा कॉपी किताब वाला, है ना, कि चले गए कॉपी किताब की दुकान में पूछ लिए कि भैया ये आपका मेल ऑफिस है, दीजिए हमको काम है यहाँ पे, है ना। तो स्टेशनरी ऑफिस ऑफ आरएमएस को मेल ऑफिस के नाम से भी जानते हैं, या उसके अंतर्गत ये आता है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आर एक्सेप्टेड ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज इन आरएमएस ऑफिस। तो आरएमएस कार्यालय में रविवार और डाकघर की छुट्टियों में पंजीकृत समाचार पत्र और पंजीकृत समाचार पत्र के पैकेट स्वीकार किए जाते हैं। कैसे स्वीकार किए जाते हैं? विलंब शुल्क के साथ, बिना विलंब शुल्क के साथ, दोहरे डाक खर्च के साथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी नंबर, बिना विलंब शुल्क के साथ, विदाउट लेट फीस के साथ उसको हम स्वीकार करेंगे, है ना। 25 नंबर पे आइए, डाक लेख के शीघ्र वितरण की सुविधा है। प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल इज फैसिलिटेड। क्या ये सुविधा होती है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि लेख सही और पूर्ण डाक पता है, इफ द आर्टिकल इज हैविंग करेक्ट एंड कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शुरू में ही मिल गया, ठीक है। बी में क्या दिया था? इफ इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्पीड पोस्ट। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप स्पीड पोस्ट से भेजिए तो प्रॉम्प्ट डिलीवरी में आएगा। यदि आर्टिकल का देखिए एड्रेस अगर सही से लिखा हुआ है ना, तो वो अपने सही जगह पे पहुंच ही जाएगा, ठीक है। 26 नंबर पे आइए, निम्नलिखित पत्र पोस्ट बॉक्स में माध्यम से भेजे जा सकते हैं। कौन से पत्र भेजे जाते हैं बताइए? पोस्ट बॉक्स जब आपको हम पढ़ाए थे तभी आप जानकारी मिली थी। क्या जानकारी मिली थी? कि फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड लेटर्स, पूरी तरह पूर्व भुगतान किए हुए अपंजीकृत पत्र को हम लेटर बॉक्स के, पोस्ट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं, ठीक है। अब 27 नंबर पे आइए, The official postal articles must bear the superscription, है ना। तो कौन सा इसका सुपरस्क्रिप्शन होता है? आधिकारिक डाक लेख पर लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होता है? अभी अभी बताए थे हम, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। क्या लिखा होता है? ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 28 नंबर पे देखिए, पोस्ट ऑफिस में एक बार में मनी ऑर्डर जारी करने की सीमा है। द लिमिट अप टू विच सिंगल मनी ऑर्डर कैन बी इशूड इन पोस्ट ऑफिस। देखिए पोस्ट ऑफिस में एक बार मनी ऑर्डर, अब यहां से उतना क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या पूछ रहा है। पोस्ट ऑफिस में एक बार में मनी ऑर्डर, यहां से जब आप देखते हैं द लिमिट अप टू विच सिंगल मनी ऑर्डर, सिंगल मनी ऑर्डर, यहां से चीजें देखिए ज्यादा क्लियर हो रही हैं, है ना। तो सिंगल मनी ऑर्डर का जो लिमिट होता है वो 1 रुपए से 5,000 रुपए होता है। तो मैक्सिमम कितना है इसका? 5,000 रुपए, इससे ज्यादा आप नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 29 नंबर में क्या पूछा गया है? जनरल पोस्ट ऑफिस, एक सामान्य डाकघर। देखिए यहाँ पे क्या ये जनरल पोस्ट ऑफिस लिखा है, सबके समझ में आ जाएगा। एक सामान्य डाकघर, इसको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए तो इंग्लिश का इस्तेमाल भी करना है। यदि क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है तो हमेशा इंग्लिश को ही सही माना जाता है, ठीक है। तो जनरल पोस्ट ऑफिस क्या होता है? अहेड ऑफ, इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। अहेड पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड इन हेडक्वार्टर ऑफ द सर्कल, सर्कल के मुख्यालय में स्थित एक प्रधान डाकघर को हम जीपीओ बोलते हैं या जनरल पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। एक छटाई कार्यालय है, अ सॉर्टिंग मेल इज, सॉर्टिंग ऑफिस इज। सॉर्टिंग ऑफिस क्या होता है? सॉर्टिंग ऑफिस होता है एक कार्यालय जो छटाई मेल बैग का निपटान करता है। एन ऑफिस विच ओपन्स एंड डिस्पोज द सॉर्टिंग मेल बैग्स को ये क्या करता है? सॉर्टिंग ऑफिस उसको आसान बनाता है, इसी को हम सॉर्टिंग ऑफिस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब इसके आगे जो आप प्रश्न देखेंगे वो जीके का सवाल है, और जीके का भी धीरे धीरे ऐसे करके हम आपको कंप्लीट कराएंगे। जीके का अलग से पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, और उसमें क्या है जो वीडियो लेक्चर हैं वो भी आपके लिए जाएंगे। उसके लिए परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट समय लगेगा, उसको चलिए देख लेते हैं, है ना। ये 33 नंबर का क्वेश्चन है, ये अपने विभाग से संबंधित है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपीयू की स्थापना 1874 में हुई थी। कब हुई थी? 1874 में, ठीक है।
ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? तो दुनिया जानती है कि ताजमहल कहाँ पे है ना। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ताजमहल कहाँ पे है। हम नदी यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ये ताजमहल यमुना नदी के तट पर बना हुआ है। ठीक है, अब दिल्ली के आसपास है, उसको भी चलिए संकेत दे दिए हैं। ठीक है, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम का फुल फॉर्म सी। ये कंप्यूटर वालों के समझ में ज्यादा आएगा। 37 नंबर पे आइए। 37 नंबर पे है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो होता है वो किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं? 8 मार्च को, याद करके रखिएगा, 8 मार्च को। ठीक है, पृथ्वी का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? द लार्जेस्ट सी इन द अर्थ इज। तो इसका जो प्रशांत महासागर है, ये खुशी की बात है कि प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा समुद्र है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में स्थित है ना। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है आपका वो दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, राइट नंबर ए, यहां पे स्थित है। ठीक है, को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। तो को किस तारीख को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1950 को, है ना। ठीक है, अब याद आ गया कि नहीं याद आ गया? 26 जनवरी, चलिए याद तो आ गया कम से कम। हाँ, सही पकड़े हैं। ठीक है, पिन कोड सबसे पहले भारत में कब शुरुआत हुआ था? पिन कोड का शुरुआत कब हुआ था? तो बहुत आसान है। देखिए, जो ये डेट वाले हैं ना, इनको हम पीडीएफ बना के एक वीडियो बना के आपको देंगे, इसमें परेशान ना होइएगा। आ रहा है अगर तो उसको याद कर लीजिए। 15 अगस्त 1972 को पिन कोड की शुरुआत की गई थी। जापान की मुद्रा क्या होती है? देखिए, हम जापान गए तो नहीं है, शायद कुछ भाई बंधु लोग हमारे गए होंगे, तो उनके जानकारी के लिए बता दें जो जाने वाले होंगे। तो जापान की जो मुद्रा है वो येन है। क्या है? येन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। विश्व उपभोक्ता दिवस किस दिन या दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? किस तारीख को? तो जो विश्व उपभोक्ता दिवस है वो हमेशा कब मनाया जाता है? 11, 16, 15 मार्च में ही मनाया जाता है। देखिए, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस या वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। ये रहा आपका आंध्र प्रदेश का 2020 का, है ना, 2020 का एमटीएस का PYQ प्रीवियस ईयर साल पेपर हम कर लिए हैं। इसका मैथ का सेक्शन हम अलग से करवाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोश के साथ, पूरे शक्ति के साथ तैयार करिए। उस दिन के लिए तैयार रहिए। तैयारी हमेशा एक दिन में नहीं होती है, आप उसको बार बार जब करते रहेंगे, जब आप अच्छे से ढल जाएंगे तो आपका एमटीएस नहीं, उस दिन आपका बहुत सारे पेपर निकलने लगेगा। एमटीएस तो बिल्कुल कचड़ा लगने लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।